जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो वीडियो है इससे आप जो बिल्कुल भी तंत्र के क्षेत्र में ज्ञान नहीं रखता वो भी इस मंत्र को सिद्ध करके अपनी समस्याओं का हल निकाल सकता है। आमतौर पर जो देखा जा रहा है, आजकल जो समस्या है ज़्यादातर 90% लोगों की समस्या जादू टोना, भूत प्रेत, कोई बंदिश लगा देता है कारोबार में, कोई नज़र लगा देता है, कोई डाकनी शाकनी से कोई कुछ करवा देता है, कोई सिर दर्द लगा देता है, कोई कुछ लगा देता। तरह तरह की जो जादू टोने हो रहे हैं। 90% लोग जो हमारे भारत देश में परेशान हैं, तो वो सभी लोग, उनमें से कुछ गरीब लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं, जो तंत्रिकों के पास जाकर इतना पैसा उनको दें और वो अपना इलाज करवा पाएँ। और फिर तांत्रिक लोग भी तो मोटी रकम लेते हैं जिससे कि वो इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो आज मैं जो आपको एक साधना दे रहा हूँ, ये एक हमारे ग्रामीण लोगों की साधना है, लेकिन है ये मुसलमानी साधना। छोटा सा मंत्र है, छोटी सी साधना है और इतना ज़बरदस्त फ़ायदा करती है कि बड़ी से बड़ी डाकनी, बड़ी से बड़ी जिन्न, जहाँ बड़े से बड़े जिन्न जनात को चुटकियों में दूर कर देता है। ये है शाह मदार। शाह मदार जैसे हमारे ऋषि मुनि होते हैं, गुरु गोरक्षनाथ, मच्छिंद्र बाबा, मच्छिंद्र जोगी, जो हमारे सिद्ध पुरुष होते हैं, इसी तरह मुस्लिम भाषा में भी, जो मुस्लिम धर्म में भी पीर पैगंबर होते हैं जो कि अतुल्य शक्तिशाली होते हैं। तो ये साधना है, ये शाह मदार की साधना है। और ये शाह मदार एक उच्च कोटि के पैगंबर थे, उच्च कोटि के नबी पैगंबर थे, जो कि इनका इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप अपने बच्चों की, अपने परिवार की पूर्ण रूपेण से सुरक्षा कर सकते हो। किसी तांत्रिक के पास जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। मैं दावा के साथ आपको ये बात बोल रहा हूँ। और मज़ेदार बात जो है वो ये है कि इसकी जो साधना है वो सिर्फ आप 1 दिन में भी कर सकते हैं और 11 दिन में भी कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 11 माला का जाप करना है। 11 माला जाप करके आप इस मंत्र को पूर्ण रूपेण से सिद्ध कर सकते हैं और तमाम उम्र भर आप इस मंत्र से आप फ़ायदा ले सकते हैं। इससे आप धागा बना के दे सकते हो, किसी को मिश्री बना के दे सकते हो, किसी का जाड़ा फूँक कर सकते हो, किसी को जाड़ा भी दे सकते हो, उतारा कर सकते हो। हर किस्म का आप इससे काम ले सकते हो। लेकिन फिर इसमें जो तरीके होते हैं जूस करने के, कैसे कैसे करते हैं, उसमें थोड़ा भेद आ जाता है, तरीका अलग अलग हो जाता है कि इस तरह से ऐसा मरीज़ अगर आपके पास है, आपके घर में ऐसी परेशानी है, तो इस तरह से इसका उपाय करें, इस मंत्र को इतनी बार पढ़ें। लेकिन 1100 बार इस मंत्र को जाप करने से ये मंत्र पूरी तरह से आपका सिद्ध हो जाता है। इससे आप अपनी सुरक्षा घेरा भी लगा सकते हैं, इससे आप अपना कवच बना सकते हैं, अपने घर की सुरक्षा कवच लगा सकते हैं। मैं जितना भी इसकी तारीफ़ करूं उतनी कम है। ये मंत्र सबको, घर में एक व्यक्ति को ये मंत्र ज़रूर सिद्ध करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो इन मंत्र तंत्रों में रुचि कम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पर तो जादू टोनों का प्रभाव तो होता ही है। क्योंकि आप जहाँ भी चले जाओगे, आजकल किसी की नज़र लग रही है, किसी ने उतारा करके रखा है, वो आप रास्ते चलते लंघ जाते हो तो आपको उतारे वाली चीज़ लग जाती हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों से बचने के लिए आप ज़्यादा ध्यान
ज़्यादा इस चीज़ में डूबने की ज़रूरत नहीं कि तांत्रिक के क्षेत्र में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप कोई 1-2 अच्छी साधना कर लें जिससे कि आप अपने और अपने बच्चों की, अपने घर की सुरक्षा कर सकें। तो दोस्तों, जो मंत्र हैं मैं आपको मंत्र पढ़ के बताता हूँ। छोटा सा मंत्र है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इल्लाह की कोठरी, बिस्मिल्लाह की थाई, शाह मदार की चौकी, मोहम्मद शाह की दुहाई। इतना सा मंत्र है दोस्तों। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इल्लाह की कोठरी, बिस्मिल्लाह की थाई, शाह मदार की चौकी, मोहम्मद शाह की दुआई। मंत्र एक बार फिर सुन लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इल्लाह की कोठरी, बिस्मिल्लाह की थाई, शाह मदार की चौकी, मोहम्मद शाह की दुआई। इस मंत्र को आप दोस्तों शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन रात के 9 बजे के बाद सफ़ेद कपड़े पहनकर और सफ़ेद आसन पर बैठकर और सफ़ेद रुमाल सिर पर रखकर आप और इत्र, चमेली, कोई भी इत्र, चमेली, गुलाब, किसी का भी इत्र अपने जिस्म में लगाकर, अपने कपड़ों को लगाकर आप साफ़ सुथरे कमरे में पहले कमरे को आप अच्छी तरह से धो धा के साफ़ कर लें और 3 अगरबत्तियाँ लगाकर आप इस मंत्र को पश्चिम की ओर मुँह करके आप 11 माला जाप करें। अगर आप एक दिन नहीं कर सकते तो रोज़ की 1 माला जाप करें। अगर आप 11 दिन इसकी साधना करोगे तो आपको उसका सपन के मध्य में प्रत्यक्षीकरण भी होगा। सामने नहीं होगा लेकिन सपन के मध्य बहुतों को हुआ है। 1 माला जाप करोगे रोजाना तो 11 दिन में ये साधना सिद्ध हो जाती है। तो 5 मिनट की ये साधना है, 11 दिन करें, इससे पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे आपको सपन के मध्य भी आपको ये शामदार आपको दर्शन देंगे। और जैसे आपकी सुविधा है, आप 1 दिन करना चाहते तो 1 दिन में करें, लेकिन 11 दिन इसकी साधना करने से आपको सपन के मध्य से दर्शन भी सुलभ हो जाते हैं, जिससे कि ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि नहीं, साधना मेरी सिद्ध हुई। तो ऐसे भी तो सिद्ध हो जाती हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगता है पश्चिम की ओर मुँह करके इस मंत्र को सिद्ध कर लें। फिर आपको जब भी इसका जूस करने की विधि बताता हूँ। जैसे कि अगर आपने अपना सुरक्षा घेरा लगाना है, जहाँ अपने मकान को अपने सुरक्षा घेरा लगाना है पूरे घर को, तो किस तरह से लगाओगे? आप अपने आप को लगाना तो 21 बार मंत्र पढ़कर 3 फूँकें आप अपनी हथेलियों को लगाकर अपने पूरे बदन, अपने पूरे शरीर में लगा दें तो आपका ये कवच बन गया। 24 घंटे तक ये आपकी सुरक्षा करेगा। कोई जितना भी पढ़ा लिखा जादू टोना तांत्रिक होगा, वो चाहे जितना बड़ा भी आप पर चौकी भेजेगा, कुछ भी करेगा, ना आपको कोई नज़र लगेगी, ना आप पर कोई चौकी बैठेगी, ना आप पर कोई जादू टोना आएगा। तो अगर आपकी किसी तांत्रिक के साथ मुठभेड़ हो गई है, लड़ाई झगड़ा बहस हो गई है, तो आप अपने पूरे घर को, अपने परिवार को सुरक्षा करने चाहते हैं तो इस मंत्र को 41 बार पढ़कर अपने घर का ध्यान करके चारों कोनों पर फूकें लगा दें। आप कहीं भी बैठे हुए 500 किलोमीटर के अंदर आप किसी भी चीज़ का आप सुरक्षा लगा सकते हो अपनी जगह पर बैठे हुए। तो उस जगह का आप ध्यान करें, उसके चारों कोनों का ध्यान करें और फूंक मारते रहें, तो इससे उसकी भी 24 घंटे के लिए सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा इसकी सुरक्षा लगाई जाती है। तो अब इसका धागा किस तरह से बनाया जाता है, अब मैं उसकी विधि बताता हूँ। आपने क्या करना है, एक काला धागा लें, तो उसको आप जो व्यक्ति बीमार है उसके पैर से लेकर सिर तक नापें। इस तरह आपने उस धागा को लेकर फिर उसको फोल्ड कर देना है और 21 गांठें लगानी है उसमें। 21 गांठें लगानी है और हर एक गांठ लगाते समय एक मंत्र पढ़ें और एक फूंक लगा दें। इसी तरह अपना 21 गांठें और 21 बार मंत्र करके 21 फूंकें लगानी है। तो ये आपका
ये आपका धागा, आपका गांठा तैयार हो गया, गंढा तैयार हो गया। अब ये आप अगर किसी स्त्री को दे रहे हो पहनने के लिए, तो उसको बाएं बाजू में या गले में या लक में डालने के लिए दें। तो अगर पुरुष को देना है पहनने के लिए, तो उसकी दाहिनी बाजू या गले में पहनने के लिए दे सकते हो। तो आम तौर पर जो औरतें होती हैं उनको एक बीमारी होती है जलवीर। उनके बदन में, शरीर में क्या होता है, नीले दाग पड़ते हैं। नीले दाग पड़ना, कईयों के ये भी 2 किस्म के दाग पड़ते हैं, निशान पड़ते हैं, एक नीले एक लाल। होता ये है कि ये एक जल भूतिया प्यास होता है, प्रेत होता है। ये खासकर औरतों को लगता है। ये उनके शरीर को खून चूसता है, तो उससे वो निशान पड़ जाता है, नीला 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 निशान पड़ जाता है, जिससे कि औरत हर टाइम बेहोशी, अनिद्रा और थकावट महसूस करती है। तो और खून की कमी हो जाती है। खासकर ये 95% औरतों को, हर औरत को ये बीमारी होती है, जो नीले निशान पड़ना, कभी कभी लाल पड़ते हैं, नीले, इस तरह से उसके शरीर में निशान पड़ते हैं। तो इस तरह का अगर किसी औरत को बीमारी हो, अगर कोई नुस्ख हो, तो उसमें आपको 7 रंगी धागा लेना है। जो 7 रंगी धागा होता है वो उस औरत के पैर से लेके सिर तक नाप कर उसको 3 बार फोल्ड करें। फिर उसको 21 बार इस मंत्र से वो करके उसको लक में, कमर में बांधने के लिए दे दें। और ये धागा शनिवार के दिन बनेगा। अगर किसी औरत को इस बीमारी के लिए, इस जल भूतिया, जल प्यास के लिए अगर देना, नुस्ख ठीक करने के लिए देना हो, तो फिर और उसको 7 नलकों का पानी इकट्ठा करने को बोलें। उसमें 5 इलायची, 5 लौंग डालें और उस मंत्र पर भी आप 21 बार इस मंत्र को पढ़कर 3 फूंके लगाएं और उसको जे भी साथ में धागा पहना दें। और साथ में जो ये पानी है, ये पानी रोज़ शाम को सूरज अस्त होने के बाद रोज़ एक बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डालकर और ये पानी डालकर स्नान करने को बोलें 7 दिन। तो इससे उसकी ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बाद अगर दोस्तों, अगर आप किसी का उधारा करने जाते हो, तो एक नींबू लें। उस नींबू पर आप, कोई व्यक्ति है उस पर कोई सवारी आती है, या वो बीमार है बहुत दिनों से, कोई जादू टोना है, कोई भूत प्रेत की छाया है उस पर, तो आप एक नींबू लेकर, उस जो नींबू बिल्कुल पका हुआ, जो पीले रंग का हो गया, तो 21 बार मंत्र पढ़कर उस पर फूंक लगाएं। फिर उसको 3 बार उतारें। फिर उसको 3 बार उसके सिर के ऊपर उबारें और माथे पर रखें। फिर दाहिने कंधे पे, बाएं कंधे पे, फिर दाहिने घुटने पर, बाएं घुटने पे, इसी तरह 3 बार घुमाकर लगाते रहें। और फिर आप उसको उसके सामने काटें। एक काट कर एक दाएं फेंक दें, एक बाएं फेंक दें। दोस्तों, कितना भी खतरनाक जादू टोना होगा, 5 मिनट में फ़र्क पड़ जाएगा उसको। तो इस तरह से आप, फिर अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से कोई बीमार है, तो आप उसको मिश्री और सौंफ, ये आप मंत्र 41 बार पढ़ के दे दें। अच्छी 1-250 ग्राम बना के दे दें। वो रोज़ सुबह शाम थोड़ी थोड़ी खाते रहे, 3 बार या 5 बार या 7 बार दिन की खाता रहे। तो इस तरह से 21 दिन तक उसको खाने को दे दें, जिससे से खाने से उसका पुरानी से पुरानी भी जो उसकी बीमारी होगी, जादू टोना होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर किसी को कोई यंत्र खिलाए हुए हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खाने पीने वाली चीज़ में कुछ यंत्र खिला देते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी खिला देते हैं, किसी को वशीकरण खिला देते हैं। उसकी तोड़ करने के लिए आपको क्या करना है, मिश्री और सौंफ को आपने शुक्रवार के दिन बनाना है। शुक्रवार के दिन सूरज जब अस्त होने वाला हो, उस टाइम 41 बार पढ़कर इस मंत्र को 3 फूंके लगाएं। इस तरह आप इसको बनाकर उसको 40 दिन तक खाने को दें। सुबह बिना कुछ खाए पहले खाए, और फिर दोपहर को, फिर रात को खाना खाने के बाद 3 टाइम 40 दिन खाने से उसका कितना भी, कैसा भी वशीकरण होगा, किसी ने किया या कोई भी
खिलाया पिलाया होगा वो बिल्कुल जल के भस्म हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही एक शक्तिशाली चीज़ दे रहा हूँ। 2 शब्द कितना छोटा मंत्र है और इसकी साधना भी कितनी छोटी है और काम इसके बड़े-बड़े काम हैं। तो किसी का वशीकरण भी इससे टूट जाता है। तो समझने के लिए इशारा काफ़ी है। आप अगर थोड़ा ज्ञान रखोगे इससे आप हर किस्म का आप मदद ले सकते हो। तो इससे आप हर टाइप की सुरक्षा कर लेते हो। अगर किसी को सिर दर्द लगा दी है तो आप उसको भी दूर कर सकते हैं। थोड़ी सी भस्म लेकर आप जहाँ किसी को तेल लेकर 21 बार इस मंत्र को पढ़कर तेल पर 3 फूंके लगाएं और उस व्यक्ति को दे दें। उसके सिर में तेल लगाने से पुराने सिर दर्द जो आप डॉक्टरों की दवाइयाँ खा खा कर हार चुके हैं, आपने हार मान ली हैं, तो आप इसका प्रयोग करें। 21 बार इस मंत्र को पढ़कर आप 3 फूंके लगाएं और तेल थोड़ा थोड़ा लगाते रहें। 2-3 दिन लगाएं। आपकी पुराने से पुराने जो सिर दर्द को 10 साल 15 साल से होती हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इससे दोस्तों आप हर किस्म का फ़ायदा ले सकते हैं। आप समझने के लिए इशारा काफ़ी है। कुछ विधियाँ तो मैंने इसकी बता दी आपको। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर कोई साधना करना चाहते हैं, साधना करने जा रहे हैं, तो आप इस मंत्र से अपना सुरक्षा घेरा भी लगा सकते हैं। 21 बार इस मंत्र को पढ़कर आप किसी नए कांचू या चाक पर लेकर उस पर 3 फूंके लगाएं और उसका रिंग सर्कल लगा दें। तो बड़ी से बड़ी शक्ति भी इस घेरे के अंदर नहीं आ पाएगी, कभी नहीं आ पाएगी। तो अगर आप इसे हर टाइप का आप इससे मदद ले सकते हैं। मंत्र आप एक बार फिर सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इल्ला की कोठरी, बिस्मिल्लाह की थाई, शाह मदार की चौकी, मोहम्मद शाह की दुआई। दोस्तों, छोटा सा मंत्र है। आप इसको, मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों को भी इसको सिखा दें ताकि कि वो किसी की उनको नज़र ना लगे और रोज़ाना अपनी सुरक्षा कवच लगाकर ही स्कूल पढ़ने जाएं। कहीं भी किसी काम को जाना हो तो पहले अपना सुरक्षा घेरा रोज़ इसको दैनिक पूजा पाठ में शामिल कर लें। 21 बार पढ़कर अपनी सुरक्षा घेरा लगा लें। इससे आपको हर टाइप का फ़ायदा होगा। जैसे जैसे आप इसको मंत्र का जाप करते रहोगे वैसे वैसे इसमें शक्ति और बढ़ती रहेगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। दोस्तों, अगर कोई आप पूछना चाहते हैं इस मंत्र के बारे में तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।